हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेश टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हो ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपको याद होगा कि मैंने लगभग 15 से 20 दिन पहले एक पोल रखा था जिसमें मैंने आपको एक ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए आपसे सहमति मांगी थी और उसमें लगभग 60 से 65% किसान भाइयों ने सपोर्ट दिखाया है और उन्होंने कहा है कि एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स आप ज़रूर निकालिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो कोर्स को लगभग मैंने डिज़ाइन कर लिया है और सारा जो कंटेंट है जिसमें इस ऑनलाइन कोर्स में आपको देने वाला हूं उसका भी मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया है और उसके थ्रू हम लोग धीरे धीरे उस वीडियो को अभी रिकॉर्ड करूंगा और लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर में आपको ये वीडियो कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो कोर्स को बनाने के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि इस कोर्स को मैंने क्यों बनाया है। सबसे पहले YouTube चैनल की जब मैंने ऑस्कर फिशरीज की शुरुआत करी थी 2021 या 22 में, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 21 या 22 है टोटल। अभी 3 से 4 साल इस मेरे YouTube चैनल को हो गया है और लगभग हमारे 23,000 सब्सक्राइबर है वो अभी कंप्लीट हो गया है लगभग। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में चर्चा करूंगा कि वीडियो को YouTube चैनल बनाने से पहले मैं एक फिशरीज स्टूडेंट रहा हूं। 2016 से 2020 के बीच में मैंने फिशरीज की पढ़ाई करी 4 साल और इस फिशरीज की पढ़ाई में दोस्तों हम लोगों ने मछली पालन के फंडामेंटल्स को सीखा, मछली पालन के बेसिक्स को सीखा कि मछली पालन आखिर होता क्या है, किन किन मछलियों का पालन किया जाता है। इसके अलावा हमने समुद्र के किनारे जितने भी मेरीटाइन स्टेट है जैसे केरला हो गया, कोलकाता हो गया, है ना, आपके तमिलनाडु हो गया, आपके मुंबई हो गया, उस सारे जो मेरीटाइन स्टेट है वहाँ पर मछलियों का मेन स्कोप है। मतलब आपके समुद्र में सबसे ज़्यादा मछलियों का वहाँ पर स्टॉक है, उसको हार्वेस्ट करके फिर मछलियों का कारोबार है वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी इस 2025 में जब हम AI के टेक्नोलॉजी में हैं इस मछली पालन फील्ड को हमने बिजनेस के रूप में अडॉप्ट किया और जो इनलैंड स्टेट हैं वहाँ पर भी मछली पालन का बहुत ज़्यादा बूम है वो आपको दिखाई दिया है। इसी वजह से हम लोग मछली पालन के क्षेत्र में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं क्योंकि अब सिर्फ मछलियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, उसको तकनीकों का उपयोग करके उसका कल्चर भी किया जा रहा है और इससे एक बिजनेस है वो हमने खड़ा किया है। तो मेरी शुरुआत 2016 से 2020 तक रही। मैंने वहाँ BFSC बैचलर ऑफ फिशरी साइंस की पढ़ाई करी और उसमें हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी किए। मछलियों का अलग अलग प्रोडक्ट है उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी जाना। हम लोग सीफा गए, भुवनेश्वर गए, उसके अलावा केरल गए, है ना, अलग अलग जहाँ पर मछली का ट्रेनिंग दिया जाता है इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग किया और वहाँ पर हम लोगों ने अपने हाथों से मछली पालन कैसे किया जाता है, उसका ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन, नर्सरी पालन, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लिया। उसके बाद 2021 से 22 तक मैं एक प्राइवेट फिश फार्म में मैंने वहाँ पर काम किया। उसके बाद उसको छोड़ करके दोस्तों मैंने 2 साल प्राइवेट तालाब को लीज पर लेकर मछली पालन किया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल टीचरशिप की तैयारी करी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी और फिर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, एक सरकारी टीचर बन गया। फिर सरकारी टीचर के लगभग 1 से 1.5 साल होने के पश्चात फिशरीज़ का हमारा एग्ज़ाम होता है जिसको व्यापम ने कंडक्ट कराया था और उसके थ्रू फिर मेरा चयन फिशरीज इंस्पेक्टर में हो जाता है और करंट में मैं अभी फिशरीज इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ। इसके अलावा मेरा एक YouTube चैनल है जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो ऑस्कर फिशरीज के नाम से है मेरा YouTube चैनल। उसमें 23,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और उसकी शुरुआत लगभग 22-23 में हुई थी, 2022-23 में, और अभी तक बहुत अच्छा मैंने वीडियोस इस पर डाले हुए हैं और अभी तक बहुत सारे किसान भाई हैं हमसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में हमारे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लगभग अभी तक मैं 100 से 200 किसान भाइयों से डायरेक्ट मिला हुआ हूँ। इसके अलावा फ़ोन कॉल पर तो हज़ारों किसानों से मैंने बात किया हुआ है। तो लगभग फिशरीज से मेरा नाता 7 से 8 साल पुराना है। अब ये तो मेरी आजीविका का साधन भी बन गया है कि मैं फिशरीज फील्ड में एक अच्छे पोस्ट पर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को
इस ट्रेनिंग कोर्स को बनाने का उद्देश्य मेरा ये था। ये तो मेरे बारे में जानकारी हो गई, और इस कोर्स को बनाने का उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि किसान भाइयों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो मैंने उसको कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो किसान भाई जिनके पास 1 लाख से कम आय का इनकम सोर्स है, और दूसरा वो किसान भाई जिनके पास 1 लाख से ज़्यादा इनकम सोर्स है। बहुत सारे किसान भाई जिनके पास 10 लाख 20 लाख तक के इनकम सोर्स हैं, मतलब उतने पैसे उनके पास हैं। तो इस वीडियो कोर्स को बनाने का उद्देश्य ये है कि ऐसे किसान भाई जिनके पास कम पैसे हैं मछली पालन में लगाने के लिए, या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं मछली पालन में लगाने के लिए, उन दोनों कैटेगरी के किसान भाइयों को प्रॉपर मछली पालन का गाइडेंस है मिल पाए। क्योंकि जब हम लोग फील्ड में घूमते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा जो हमको एक गैप दिखाई देता है वो है मछली पालन के बारे में बेसिक नॉलेज की। मछली पालन के बारे में बेसिक नॉलेज अभी भी नियर बाई हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं, फील्ड वर्क में जब घूमते हैं, तब हम किसान भाइयों को बेसिक चीज़ें भी मछली पालन से संबंधित नहीं आती। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 23,000 किसान भाइयों को मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ट्रेनिंग दिया है। इसके लिए मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। लेकिन मैं अब अपने इस स्किल को और एडवांस में ले जा करके एक वीडियो कोर्स बनाऊँगा, और उस वीडियो कोर्स में जो 1 लाख से कम कमाने वाले किसान भाई हैं उनको भी बहुत कम खर्च में मछली पालन कैसे करना है उसके बारे में भी जानकारियाँ होंगी। और इसमें ऐसे किसान भाइयों के लिए भी कंटेंट है जिनके पास खूब सारा पैसा है मछली पालन में लगाने के लिए, तो उनके लिए भी मैं एडवांस मेथड में मछली पालन करने के बहुत सारे तरीके इस अपने ऑनलाइन कोर्स में डिस्कस करूँगा। तो इस ऑनलाइन कोर्स में थोड़ा सा मैं कंटेंट लिस्ट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं इस कंटेंट में दोस्तों इस वीडियो कोर्स में मछली पालन के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें मछली पालन में हम लोग कितने तरीके से करते हैं, इंटेंसिव कल्चर, एक्सटेंसिव कल्चर, सेमी इंटेंसिव कल्चर, उसके अलावा कौन कौन से इंटेंसिव कल्चर मेथड हैं जैसे बायोफ्लॉक, RA सिस्टम, पॉन्ड लाइनर फिश फार्मिंग, है ना। इसके अलावा मैं अलग अलग मछली स्पीसीज के कल्चर के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जैसे आपके IMC मछली पालन के बारे में बात करेंगे, आपका सिंघी मांगुर के बारे में बात करेंगे, आपका तिलपिया के बारे में बात करेंगे, आपका पंगासस मछली के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। उसके अलावा हम लोग तालाब की तैयारी मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले तालाब के चयन से पहले वहाँ साइट सिलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर तालाब निर्माण के बारे में बात करेंगे जिसमें तालाब की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होनी चाहिए। उसके बाद फिर तालाब की तैयारी के स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है मछली तालाब जहाँ पर हम लोग पालन कर रहे हैं उसको कैसे तैयार करना है, उसके सारे मेथड, उसमें कितने कितने डोज में किस चीज़ों का उपयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जब आपका तालाब है वो तैयार हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपने मछलियों को कैसे पालन करेंगे इसका साइंटिफिक तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मछली के दाने के बारे में, क्योंकि मछली का दाना आपके मछली पालन में लगभग 60 से 65% जो कंट्रीब्यूशन है वो करता है। मतलब 100 रुपये के मछली पालन के खर्च में लगभग 60 से 65 रुपये आपके मछली के खाने में आने वाला है। इसीलिए मैंने सभी जितने भी मछली हम लोग पालन करते हैं उसका फार्म मेड फीड और उसका कमर्शियल फीड दोनों के बारे में डिटेल से सभी मछलियों के बारे में चर्चा किया है। मतलब IMC मछली पालन कर रहे हैं तो आप IMC मछली का फार्म मेड फीड कितना होना चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम लोग मिला करके अपने IMC मछली के लिए फार्म मेड फीड बना सकते हैं। उसके अलावा IMC मछली का कमर्शियल फीड भी हम लोग कैसे अपने मछलियों को फीड कराएंगे उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। ऐसे आपका सिंघी मांगुर का फार्म मेड फीड, कमर्शियल फीड, तो जितने भी कमर्शियल फिशेस हैं उनका फार्म मेड फीड और कमर्शियल फीड के बारे में हम लोगों ने अपने इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स में डिस्कस किया है। इसके अलावा अलग से हम लोग दोस्तों फिश फार्मिंग में फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें फीडिंग कराने के कितने मेथड्स हैं, कैसे आप अपने फीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं, फीडिंग कराने में क्या क्या मेजर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये कितने कितने मछलियों की ज़रूरत होती है, उन सभी के बारे में उसमें चर्चा है। तो
तीसरा, मछलियों के बीमारियों के बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है कि मछलियों में कितने प्रकार की बीमारियां होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सारे अलग अलग कैटेगरी के जो मछलियों में बीमारियां लगती हैं उनके बारे में डिटेल से आपसे चर्चा किया गया है और उससे रिलेटेड कौन से मेडिसिन है जिसका उपयोग करके आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो किसान भाइयों, हाँ, इसके अलावा आप बहुत कम खर्च में मछली पालन कैसे कर सकते हैं, जैसे गाय के गोबर से मछली पालन, मुर्गी के गोबर से मछली पालन, है ना, जितने भी एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट हैं उनके वेस्टेज से कैसे हम लोग मछली पालन कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर के बारे में भी डिस्कस किया गया है, जिसमें हम लोग गाय के साथ मछली पालन, बकरी के साथ मछली पालन, धान के खेत में मछली पालन, है ना, और आपके मुर्गी के साथ कैसे मछली पालन कर सकते हैं, तो सभी इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो लगभग दोस्तों ये 9 से 10 मॉड्यूल इस ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा, जिसके अलग अलग सब मॉड्यूल्स भी आपको नज़र आएगा। तो अल्टीमेटली इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स को बनाने का उद्देश्य है कि हमारे ऐसे किसान भाई जिनके पास पैसे कम हैं वो भी मछली पालन को कैसे अच्छे से कर पाएंगे, और जो एडवांस लेवल पर मछली पालन करना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी है 5 लाख 10 लाख, इस प्रकार से उनके पास अगर पैसे हैं तो उनका उपयोग करके कैसे आप मछली पालन में बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा कि आप और किस किस टॉपिक को इस ऑनलाइन कोर्स में इंक्लूड करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस टॉपिक पर अपने इस ऑनलाइन कोर्स में वीडियो चाहूँगा, उसके बारे में भी आप नीचे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। उस पर मैं वीडियो को ज़रूर अपने ऑनलाइन जो हम लोग कोर्स क्रिएट करेंगे उसमें ज़रूर उसको शामिल करेंगे। तो किसान भाइयों, आशा करूंगा कि आपको जो मैं कहना चाहता हूं आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूं। बाकी मछली पालन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि फिशरीज इंस्पेक्टर होने के नाते बहुत सारे नई नई योजनाएं हैं वो मछली पालन के इस विभाग में आ रही है और उसको मैं अपने आम किसान भाइयों तक भी पहुँचाना चाहूँगा। तो उसके बारे में भी इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करूंगा कि आपको मेरा जो इंटेंशन है वो समझ में आया होगा कि मैं क्यों इस वीडियो कोर्स को बनाना चाहता हूं। तो इस वीडियो कोर्स को या तो मैं किसी प्लेटफॉर्म में अपलोड करूंगा या फिर एक पर्सनल ऑस्कर फिशरीज के नाम से ही एक ऐप डेवलप करवाना चाहूँगा, जिसमें हम लोग अपने मछली पालन के जो भी ऑनलाइन वीडियोस रहेंगे, जो ट्रेनिंग कोर्स जो रहेगा उसके अंतर्गत जितने भी वीडियोस रहेंगे उसको हम लोग उस अपने ऐप में उसको अपलोड करवाएंगे। अब देखते हैं जितना भी बजट है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बाकी जितने भी वीडियोस होंगे वो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये तो अभी स्टार्टिंग है, मैं एक सोचा कि आपको फेस टू फेस चर्चा कर लूँ कि आप इस पर और क्या क्या अपना फीडबैक देना चाहेंगे। तो ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि इतना जब मेहनत किसी चीज़ में किया जाता है तो उसका प्रॉपर आपसे पैसे भी लिया जाना चाहिए, तभी आप जो किसान भाई हैं उनको थोड़ा सा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ में पैसे लगाते हैं तो थोड़ा सा उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मैं इसका एक प्रॉपर थोड़ा अमाउंट में इसका चार्ज भी आपसे लूँगा, क्योंकि इतना मेहनत इस कोर्स में मैं लगा रहा हूँ और आगे भी आपको बहुत अच्छे से मछली पालन की बेसिक से लेकर एडवांस जानकारियाँ इस वीडियो कोर्स में आपको दिखाई देगा। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।